सियाराम, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सत श्री अकाल। आपका डॉक्टर एनके चलौत्रा एक बार फिर एक राजनीतिक विषय लेकर के आपके चरणों में फिर से उपस्थित। मान्यवर, मैं सभी देशवासियों से और विशेषता पंजाब प्रांत के वासियों से और विशेषता श्री अमृतसर साहिब की पावन पवित्र धरती के लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी लोग जानते हो, जब से देश आजाद हुआ है और भारत का संविधान बना है, सरकारें आ भी रही हैं, जा रही हैं। कई बार किसकी कितनी कितनी लंबी सरकारें भी रही हैं, किसी की 10 वर्ष, 15 वर्ष, किसी की 5 वर्ष। मगर बड़ी हैरानी की बात है कि लोगों का हित नहीं हुआ, सामान्य लोगों का हित नहीं हुआ, गरीब लोगों का हित नहीं हुआ है। और हित किसका हो रहा है? बड़े अमीर वर्ग का हित, राजनीतिक लोगों के चमचों का हित, राजनीतिक लोगों के चापलूसों का हित, और किसी का हित नहीं हो रहा। जब चुनाव आते हैं तो प्रत्याशी किसी भी पार्टी का हो, उसका उस वक्त का रवैया व्यवहार कुछ और होता है, और चुनाव जीतने के उपरांत उसके व्यवहार में इतना बड़ा बदलाव आ जाता है कि वो सामान्य व्यक्ति और आम वोटर को एक कीड़ा मकोड़ा के अतिरिक्त और कुछ मानता ही नहीं। यह स्थिति पिछले 60-70 वर्ष से हम झेल रहे हैं और हर बार चाहते हैं कि सरकार को बदल दो, परिवर्तन कर दो, अब परिवर्तन होगा, अब परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन होता नहीं। और हर बार वही स्थिति हर सरकार से हम झेलते हैं। उसके लिए एकमात्र कारण ये जिम्मेदार है कि जब तजर्बेकार राजनीतिक लोग बार बार सत्ता में आकर के बैठते हैं, उन्हें बड़ी अच्छी तरह से पता है कि हमारी भावनाएं कहां पर जुड़ी हैं और उनका शोषण कैसे करना है, और बार बार वो शोषण करने के उपरांत सत्ता में हसीन होकर के बैठ जाते हैं और बार बार हमें शोषित करते हैं और हम शोषित होते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं सभी जन समुदाय के लोगों से, सभी धर्म वर्ग के लोगों से, सभी जातियों के लोगों से कि मान्यवर लोगों, आज 2022 जो आ रहा है, वर्ष 2022, उसमें पंजाब के चुनाव में विशेषता अमृतसर की बात करूं तो इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर देना। अब नए लोगों को, यूथ को मौका दो काम करने का। जो पहली बार कोई व्यक्ति सरकार में आएगा, विधायक बन करके आएगा, उसके मन में ये प्रबल इच्छा होगी कि वो जनहित कार्य करे, लोकहित कार्य करे, ताकि लोग उसके कार्य से संतुष्ट हो जाएं और उसे बार बार मौका दें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी मुझे मालूम नहीं, मेरे एक परिचित व्यक्ति हैं, राजनीति में सरकारी पद रखते हैं, कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, उनका क्या उद्देश्य है, लेकिन बिना किसी स्वार्थ के कोरोना महामारी के उपरांत उन्होंने घर घर में जाकर के राशन वितरण किया, आवश्यक रोजाना की वस्तुएं सप्लाई की, जरूरतमंद लोगों को पैसा दिया, दवाइयां मुहैया कराई। बहुत कड़क सर्दी पड़ने के उपरांत वही मेरे मित्र ने घर घर में जाकर के कंबल, गर्म सूट, स्वेटर बांटे, बिना स्वार्थ। उनका कोई स्वार्थ नहीं इस विषय में कि उन्हें चुनाव के लिए ये सब कर रहे हैं, इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ बिना स्वार्थ के वो कर रहे हैं। मैं आप सबके सामने उनका नाम डिस्क्लोज करने जा रहा हूं। मेरे परिचित सरदार परमजीत सिंह बत्रा, को चेयरमैन मीडियम स्केल इंडस्ट्री बोर्ड पंजाब हैं। भगवान ने दिया बहुत कुछ है, बहुत अच्छा कारोबार है, धन है, वैभव है। उनके पिता सरदार करतार सिंह बत्रा जी भी बहुत बड़े समाज सेवी थे, इसी प्रकार परमजीत सिंह बत्रा जी भी बहुत बड़े समाज सेवी हैं। अगर कोई अवसर आता है चुनाव में, अगर वो चुनाव में जन सेवा के लिए आते हैं, तो मेरी हाथ जोड़ करके आप सब लोगों को गुजारिश है, कृपया उसे एक मौका दें, एक बार उसे विजय बना करके विधानसभा में बिठा दें। मैं नरेश कुमार चलोत्रा, डॉक्टर नरेश कुमार चलोत्रा और भगत जी
और मेरी पूरी टीम, मैं आप लोगों से वादा करता हूं, आप कभी उसकी कार्यशैली से, उसके व्यवहार से निराश नहीं होंगे। आप पाएंगे कि एक ऐसे अच्छे व्यक्ति को चुना है जो राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, प्रांत हित के लिए, जिला हित के लिए और कॉन्स्टिट्यूंसी हित के लिए काम करने के लिए दिन भर रात तत्पर है, तैयार है। इन्हीं बातों से आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।